नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। मुख्यमंत्री ने कोरोना की रोकथाम की जानकारी दीपका सीएमओ से ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पालिका के अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ कोरोना से बचाव के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन कलेक्टर सभागृह में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कोविड-19 रोकथाम के लिए किए जा रहे उपाय, हॉस्पिटल में बेड की स्थिति, कंटेनमेंट जोन की स्थिति, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, दवा, साफ सफाई, राशन एवं फल सब्जी के संबंध में जानकारी ली। राशन दुकानों से चावल वितरण, मुक्तिधाम समेत अन्य मुद्दों की जानकारी लेकर समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं करने की हिदायत दी गई। किसी के द्वारा गलत किए जाने पर वार्डों में जाकर के समझाइश दिए जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर शासन द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दीपका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भोला सिंह ठाकुर के सामने आते ही मुख्यमंत्री ने उनका नाम पूछा और उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर से मिलकर क्षेत्र में अच्छी सेवा व्यवस्था देने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान से दीपका नगर पालिका की व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, उप मुख्य सचिव सुब्रत साहू, विभागीय प्रमुख सचिव अलर मेलमंगई, कटघोरा एसडीएम सूर्य किरण तिवारी, सीएमओ भोला सिंह ठाकुर, अध्यक्ष प्रतिनिधि मदन राजपूत, उप अभियंता विद्यानंद मधुकर की उपस्थिति में नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना से जनता को बचाने के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। यह जानकारी अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित पीआईसी सदस्य मदन राजपूत ने दी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मई तक लागू पूर्ण तालाबंदी के प्रावधानों पर जिला प्रशासन द्वारा कुछ मामलों में शिथिलता दी गई है। लोगों को खाने पीने के साथ साथ दैनिक जरूरत की चीजें समय पर उपलब्ध कराने के लिए थोक व्यापारियों के गोदाम और दुकानों में सामान लोडिंग अनलोडिंग का समय बढ़ाया गया है। थोक व्यापारी अब अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक करा सकेंगे। पहले यह समय शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित था। थोक व्यापारी पहले की तरह ही होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे। दुकान संचालकों से ऑनलाइन या फोन पर ऑर्डर लेकर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स सेवाओं के माध्यम से भी जरूरी चीजों की होम डिलीवरी संशोधित आदेश में प्रतिबंधित करा दी गई है। जोमेटो, स्विगी जैसे खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस को कोविड प्रोटोकॉल के पालन और कैशलेस तथा कॉन्टैक्ट लेंस डिलीवरी की शर्त पर खाद्य पदार्थों को घर घर पहुंचाने की अनुमति होगी, लेकिन डिलीवरी बॉय को मास्क, दस्तानों और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कोरबा जिले में लागू पूर्ण तालाबंदी के दौरान सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक फल, सब्जी, अंडा, मछली, चिकन तथा राशन सामग्रियों की होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है। पूरे कोविड प्रोटोकॉल और डिलीवरी बॉय का कोविड टेस्ट नेगेटिव होना अनिवार्य है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान आज कोरबा जोन अंतर्गत स्थित मामाजी सुपर बाजार निगम अमले को खुला मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान संचालक को 2000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसी प्रकार गांधी चौक स्थित गणेश डेयरी के संचालक द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पिछले दरवाजे से सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। इस प्रतिष्ठान पर भी 2000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया और कड़ी हिदायत दी गई। लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने एवं निर्धारित समय के बाद फल सब्जी का विक्रय करके लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही बिना मास्क लगाकर बेवजह घूमने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। कोरबा जोन क्षेत्र स्थित मामाजी सुपर बाजार के संचालक द्वारा दुकान खोलकर व्यवसाय किया जा रहा था। इसी प्रकार निर्धारित समय के पश्चात भी गणेश डेयरी के संचालक द्वारा दुकान के पिछले दरवाजे से सामग्री का विक्रय करके लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसी प्रकार नगर निगम के विभिन्न जोन में निर्धारित समय के बाद वह एक ही स्थान पर खड़े होकर ठेलों में फल सब्जी का विक्रय कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर भी निगम अमले ने अर्थदंड लगाया। साथ ही उन्हें कड़ी हिदायत दी गई।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भाई को पेड़ से बांधकर बहन को छेड़ने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पसान क्षेत्र में रास्ता रोककर भाई को पेड़ से बांधकर उसकी बहन से छेड़छाड़ की गई थी। उनकी बाइक को भी आग लगा दी गई थी। मामले में 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पसान थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम बाइक में सवार होकर भाई बहन अमलीकुंडा से रामपुर जा रहे थे। इस दौरान बाइक में पहुंचे युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। युवती से छेड़छाड़ करने लगे और उन्होंने भाई को पेड़ से बांध दिया। उसकी बाइक जला दी। युवती ने इज्जत बचाने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गए थे। अगले दिन घटना की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच की। इसके आधार पर अमलीकुंडा के पिंटू ढाबा के कर्मचारियों पर संदेह हुआ। आरोपियों के हुलिये के आधार पर ढाबा कर्मी रियाज को पकड़ा गया। पीड़िता से पहचान कराने पर उसने आरोपियों में उसे शामिल बताया। पुलिस ने पूछताछ की तो रियाज ने ढाबा में ही काम करने वाले राहुल गोस्वामी के साथ घटना करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर,
नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में आज से महा टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रोज 18,000 टीके लगे तो 1.5 माह में 8 लाख युवाओं का हो पाएगा टीकाकरण। 1 मई से लगना है कोरोना का टीका। तैयारियां पूरी, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई को लेकर चिंता। लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखकर टीकाकरण के लिए लोगों में काफी जागरूकता आई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना टीका अहम साबित हो रहा है। अब तक कोरोना वॉरियर्स और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का ही टीकाकरण हो रहा है। वहीं 1 मई से 18 साल से 45 वर्ष तक वालों को टीका लगने लगेगा। जिले में इस आयु वर्ग के ही ज्यादा लोग हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 8 लाख है। इसलिए इस चरण को महा टीकाकरण कहा जा रहा है। पहले चरण में अब तक 2,40,000 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें करीब 3.5 माह होने को है। अभी करीब 43,000 लोग बचे हैं जो टीका लगवाने आगे नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य अमला उन्हें 3 दिनों के भीतर टीके लगवाने की कोशिश में जुटा है। वहीं 1 मई से शुरू होने वाले महा टीकाकरण के चरण में प्रतिदिन 18,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीन की सप्लाई पर्याप्त होगी तो टीकाकरण के प्रतिदिन के लक्ष्य के हिसाब से 1.5 माह में ही 8 लाख लोगों को टीका लगाकर कोरोना से बचाया जा सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम से ऑनलाइन ठगी करने वाले सक्रिय हैं, जो केंद्र सरकार की साइट से मिलती जुलती नाम वाले फर्जी वेबसाइट बनाकर या मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी लिंक भेजकर ठगी करते हैं। ऐसा ठगी का मामला कोरबा में सामने आ चुका है, तो अब सावधान रहे। इसलिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए लोग सतर्क रहें। सरकार द्वारा जारी वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन करें। वैक्सीनेशन के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन इस तरह करें। इंटरनेट पर https://selfregistration.cowin.gov.in पोर्टल पर जाएं। लिंक को क्लिक कर रजिस्ट्रेशन का विकल्प आएगा। स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज करें और गेट OTP पर क्लिक करें। दर्ज किए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को 3 मिनट के भीतर अंकित करें। फिर नया पेज खुलेगा। इसमें डिटेल भरें। विकल्प चुनकर संबंधित पहचान पत्र के ID नंबर, नाम व जेंडर सहित जन्मतिथि का उल्लेख करें। अगले क्रम में नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर चुनने का विकल्प आएगा। सेंटर चुनने के बाद सुविधा अनुसार स्लॉट चुनें। मोबाइल पर इसके लिए मैसेज आएगा। नंबर आने पर वैक्सीन लगवाने पहुंचना होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के नगर पंचायत पाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने कलेक्टर किरण कौशल पहुंचे। जिला पंचायत के CEO की मौजूदगी में कलेक्टर ने पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वहां संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच, आइसोलेशन में रह रहे लोगों के इलाज आदि सुविधाओं का मौके पर जायजा लिया। स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए आने वाले संदिग्धों, इलाज के लिए आने वाले संक्रमितों और नॉन कोविड मरीजों तथा लोगों के आने जाने के लिए अलग रास्ते बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। स्वास्थ्य केंद्र में कोविड जांच स्थल पर लोगों की भीड़ देखकर अस्पताल प्रभारी के प्रति नाराजगी व्यक्त की और लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कोविड जांच कराने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जांच के लिए आने वाले लोगों को धूप और गर्मी से बचाने के लिए टेंट लगवाकर छांव की व्यवस्था करने की भी निर्देश दिए। पाली स्वास्थ्य केंद्र में कोविड की जांच करने में लगे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाकर भी जानकारी ली। उन्होंने जांच में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की काउंसलिंग कर उन्हें बरती जाने वाली सावधानियों
और दवाइयों तथा इलाज के बारे में पूरी जानकारी देने के भी निर्देश दिए। होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे मरीजों के सतत संपर्क में रहे डॉक्टर तबियत बिगड़ने पर तत्काल कराए अस्पताल में भर्ती। कलेक्टर किरण कौशल ने पाली प्रवास के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल टीम से होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी ली। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। अवैध संबंध का आरोप लगा पत्नी को भाई के घर पर छोड़ा, युवक ने लगाई फांसी। अवैध संबंध का शक होने पर मारपीट करते हुए अपनी पत्नी को घर में लाकर छोड़ने के कारण भाई ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला कोरबी के तनेरा गांव निवासी 22 वर्षीय जगतपाल खुसरो घर में था। रिश्तेदारी में उसका भाई गांव का 26 वर्षीय निरंजन खुसरो अपनी पत्नी को लेकर उसके घर पहुंचा। वह उस पर अपनी पत्नी से अवैध संबंध का आरोप लगाकर मारपीट करने लगा। वहीं अपनी पत्नी को उसके घर पर रहने छोड़ दिया। इससे जगतपाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यह जानकारी होने पर निरंजन भाग गया था। कोरबी पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर निरंजन को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड,
कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में सिंधी समाज ने अपने अपने घरों में शीतला माता की विशेष पूजा अर्चना की। पूजा में गुड़ वाली मीठी रोटी, सिंधी में मीठो लोलो या कुंपर कहा जाता है, वह ठंडी दही और ठंडा पानी माता को चढ़ाया गया। यह पूजा सभी रामसागर पारा के सिंधी परिवारों में की गई। इस पूजा में माता जी से सभी भक्तों ने अपने अपने घर, कुटुंब, देश विश्व में फैले कोरोना महामारी से रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने शीतल जल से ऐसी एक अच्छी सी बारिश कर दे जिसमें तेरी रहमतों का सैनिटाइजर मिला हो, ताकि ये धरती फिर से जन्नत हो जाए और सभी खुशहाल और स्वस्थ हो जाएं। बोल शीतला मैया की जय। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरबा में कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर कोविड अस्पतालों में आग लगने से बचाव और आग लगने पर बुझाने के तरीके का फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल किया गया। देश और प्रदेश के कोविड अस्पतालों में आगजनी की घटना सामने आने पर जिला प्रशासन मुस्तैद। आगजनी से निपटने अस्पताल स्टाफ को दिया गया लाइव मॉक ड्रिल। ESIC कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर KL ध्रुव, कंसल्टेंट डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर और अस्पताल के समस्त स्टाफ की मौजूदगी में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में अग्निशमन व सुरक्षा विभाग की ओर से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट BP सिदार ने आग लगने के कारण, उससे बचाव और आग बुझाने के लिए उपयोग में लाने वाले विभिन्न यंत्रों के बारे में विस्तार से बताया। अपनी टीम के साथ विभिन्न प्रकार से लगने वाले आग के बारे में बताया और आग लगाकर उसको बुझाने के लिए विभिन्न तरीकों को अस्पताल कर्मचारियों को बताया गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बड़ी उत्सुकता से मॉक ड्रिल में भाग लिया। कई पैरामेडिकल कर्मियों ने स्वयं ही आग बुझाने वाले यंत्रों का इस मॉक ड्रिल में उपयोग किया और आग बुझाने के तरीके सीखे। स्टाफ नर्स दुलेश्वरी साहू ने कहा कि मॉक ड्रिल में बिजली, पेट्रोल और गैस से लगने वाले आग के बारे में बताया गया। अग्निशमन की टीम द्वारा अच्छे तरीके से आग से निपटने के तरीके बताए गए। मैंने खुद आग को बुझाकर देखा। यह सब तरीके बहुत फायदेमंद हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति से निपटने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। आज यहाँ जो आग लगा है उसको बुझाने के लिए जो हमारे जो SSC हॉस्पिटल है, यहाँ भी कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, हमें उस आग को कैसे बुझाना चाहिए, इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए। तो इसमें हम लोग अच्छे से देखे, डेमोन्स्ट्रेशन में कर भी देखी हूँ। अब जो भी आग लगेगा उसका समस्या जो भी मैं उसको हैंडल कर सकूंगी, हम लोग सब दूर कर सकेंगे। आग लगने बहुत अच्छा लगा डेमोन्स्ट्रेशन, हर एक चीज़ का बताया, जैसे सिलेंडर का बताया, जैसे खाना बनाने में जो भी यूज़ है वो, और जैसे कपड़े भी पहन कर जाना है, उसमें आगे कोई भी कठिन स्थिति में हो तो उसको हर एक डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा और हम लोग ये हम लोग कर सकते हैं। वहीं नर्स रजनी ने कहा कि आग लगने पर उससे बचाव के तरीके और सावधानियां सीख ली हैं। हमारा अस्पताल आग से
अभी तक सुरक्षित है, परंतु किसी भी आपात स्थिति में आग लगने पर अब हम सब उससे निपटने के लिए तैयार हैं। खुद की और मरीजों की जान ऐसी दशा में बचाने के लिए भी हमने सारे गुर सीख लिए हैं। अग्निशमन टीम के द्वारा विभिन्न प्रकार के अग्निशमन यंत्र, कटर, ड्रिलर आदि मशीनों को सामने रखकर सभी अस्पताल कर्मियों को उसके उपयोग के बारे में बताया। भी फायर एक्सटिंग्विशर वाले आए थे, उन्होंने हमको अगर हॉस्पिटल सेटअप में कभी भी आग लग गया तो उसको कैसे बुझाना है, कैसे मैनेज करना है, आग को फैलने से कैसे रोकना है, उसके बारे में सभी स्टाफ को ट्रेनिंग दिया गया। और अगर आगे यहाँ कभी ऐसा दुर्घटना होता है तो कैसे मैनेज कर सके उसके लिए हमको सिखाया गया, कैसे ऑपरेट करना है वो सब बताया गया है, ताकि आगे कभी ऐसा कुछ हो तो हम कैसे मैनेज कर सकें। किसी भी तरह से आग जो लगता है, किस किस तरीकों से आग लग सकता है और उसको कैसे मैनेज करना है वो सब बताया गया। कर्मचारियों को अस्पताल में लगे आग बुझाने के यंत्रों और उसके उपयोग में लाने के तरीके भी बताए गए। गर्मी में शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं को रोकने ये मॉक ड्रिल लोगों की जान बचाने में फायदेमंद होगा। देश में विभिन्न जगहों पे कोविड अस्पतालों में आगजनी की घटना हो रही है। इसको देखते हुए कलेक्टर महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितना भी कोविड सेंटर है, कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर जाकर आग से संबंधित जानकारी वहां के समस्त स्टाफ एवं अधिकारी कर्मचारियों को देना है। इसी तारतम्य में अभी ESICT हॉस्पिटल में आकर यहाँ के स्टाफ, नर्स एवं वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड आदि लोगों को आग से संबंधित जानकारी दिया गया एवं आग से कैसे बचना है और किस तरह से सुरक्षित रखना है और मरीजों को किस तरह से बाहर ले जाना है, इन सारी चीजों को और जो है आग से बचने के उपाय के बारे में बताया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।